ये होटल रातों रात के अंधेरे में बनाया जाता था, सुबह काम नहीं करते थे। बार बंद होने के बावजूद भी वहाँ पे शराब बेची जाती है, लोगों का आना जाना रहता है, गाली गलौच होता है। आप ये बताइए कि रात के 3 बजे आदमी सोएगा या कि उनसे झगड़ा करूँ मैं? तो बार बनने से पहले हम लोग नीचे आसानी से जा सकते थे, खेल सकते थे, नाइट वॉक पे जा सकते थे, लेकिन जब से बार बना है तब से नीचे जाना बंद हो गया है। इतने बड़े विवा टाउनशिप में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो कहाँ हमारे अधिकारी सोए हुए, कहाँ हमारे नेता? मैं तो चाहती हूँ एक एक लोग वोट मांगने के लिए आए, तब ये महिला उनसे सवाल करेगी कि आप कहाँ सोए हुए थे जब ये अवैध बांधकाम हो रहा था। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रुथ। इन दिनों नाला सुपारा में एक मुद्दा काफी ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है। वो मुद्दा है बनारसी बार एंड रेस्टोरेंट का। जिन्हें नहीं पता उन्हें बताते चलें कि नाला सुपारा पूर्व में एक बनारसी बार एंड रेस्टोरेंट है। सबसे पहले वह वेज रेस्टोरेंट के नाम पर खुला, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर अवैध निर्माण किया रात में, ताकि दिन में इसको बारे में किसी को पता न चले। फिर धीरे धीरे उसे बार में तब्दील कर दिया गया। वर्तमान समय में जो हालात है, आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से फुटपाथ के ऊपर इस बनारसी बार द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अब इसके विरोध में वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो खड़े हो गए हैं। उनका ये कहना है कि इस बनारसी बार के चलते आसपास का माहौल बिगड़ रहा है, वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ पर नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन दोनों चरम सीमा पर है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा विषय क्या है और किस तरीके से महानगर पालिका के नाक के नीचे ये पूरा बनारसी बार बनकर तैयार हो चुका है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या विषय है और ये कितने पुराना विषय है और किस तरीके से बनारसी बार बना है, और उसके जो महानगर पालिका है इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है? जय हिंद। पहले कि आपको बता दूं, ये 7-8 महीने पहले ये होटल बना, तभी इसका विरोध स्टार्टिंग में हम लोग ने किया, सभी लोगों ने किया। उसके बाद वहाँ पे लोगों को विश्वास में लिया गया कि ये बार एंड रेस्टोरेंट नहीं करेंगे, हम लोग वेज होटल खोलेंगे। वहाँ पे हमारे मंदिर का भी, धर्म का भी सवाल था, तो वहाँ पे हम लोग ने विरोध भी किया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा कोई ये नहीं कर रहे बार बीर, हम लोग होटल एंड रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, वेज नॉन वेज होटल होना चाहिए, वो ठीक है, मगर यहाँ पे दारू का, कोई शराब का व्यापार नहीं होना चाहिए। उसने वो वेज होटल काफ़ी महीनों तक, 6-7 महीनों तक, 8 महीनों तक वो होटल चलाया भी। अब उसके बाद पता नहीं ऐसी कौन सी सेटिंग उसने प्रशासन, मनपा, बड़े बड़े नेता से किससे क्या सेटिंग किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको खुलासा करें। मगर ये होटल रातों रात के अंधेरे में बनाया जाता था, सुबह काम नहीं करते थे। यहाँ पे हमारे जब विरोध हमने किया था, उस टाइम पे हमारे महापौर रुपेश यादव साहब भी आए थे, उन्होंने भी विरोध किया था, उन्होंने गलत का विरोध किया था और हमें भी ऐसा यहाँ के जनता को आश्वासन दिया था कि ये सब टूटेगा, और वो अपना स्टेटमेंट देके गए थे। मगर इस बंदे ने ऐसे महापौर के शब्दों का भी मान नहीं रखते हुए पैसे के जोर पे इनका धजिया उड़ा दी, और ये मनपा को सेट करके इतना बुरी तरह से बांधकाम किया गया है। आप अगर वहाँ जाके देखोगे तो मुझे, आप महिला हो, आपके सामने बोलने में भी शर्म आ रही है। वहाँ पे ऐसे ऐसे धंधे होते हैं। क्या कारण है कि महानगर पालिका द्वारा जितना भी अवैध बांधकाम है इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आपको क्या कहना है? मैडम, पहले जब शुरुआत से मैं इसका विरोध कर रहा था, यहाँ की जो मैडम थी जिनका नाम था मनाली शिंदे, इन्होंने कभी हमको टाइम ही नहीं दिया, और जब हम पत्र व्यवहार फ़ोन पे बात करते थे तो हमको कहा जाता था कि ठीक है, कार्रवाई होगी। मगर इसमें सबसे बड़ा हाथ उस मनाली शिंदे मैडम का ही है। मैं प्रशासन, सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये मनाली शिंदे को कुर्सी खाली करे। ये कहीं इनका ट्रांसफ़र हुआ है, मगर वो कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। आज उन्हीं की मेहरबानी है जो इतना अवैध निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कुल मिलाकर जो आर्थिक लाभ है उसके चलते महानगर पालिका इस अवैध बांधकाम पर ध्यान नहीं दे रही है? मैडम, आर्थिक लाभ और पॉलिटिकल सपोर्ट, उसके बगैर तो ये बन ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो बांधकाम है ये है किसका है? बार है किसका? ये बार है सर्वेश तिवारी का। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो आज यहाँ पे 20-30 लोग जो भी है, ये जाके हज़ारों में भी होगा, और आने वाले समय में ज़रूरत पड़ी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके बंगले के बाहर भी मैं आपको मिलूँगा। तो
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मात्र 15 से 20 लोग ही उपस्थित हैं, क्योंकि ये एक शांतिप्रिय आंदोलन है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े विरोध के बाद भी महानगर पालिका क्यों नींद से नहीं जाग रही है। हमारे साथ वो भी उपस्थित है जिस बार के ठीक ऊपर इनका घर है, और इनसे जानते हैं कि आखिर इनको उस बार के चलते कितनी ज़्यादा समस्या हो रही है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से बार नीचे और आपका ठीक उसी के ऊपर घर है, तो आपके घर में महिलाएं हैं, आपकी बेटियां हैं, उनको किस तरीके से तकलीफ हो रही है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, जब से ये बार बन रहा है तब से तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन काम किया था तभी भी इन्होंने पूरा अवैध रूप से आगे जो कैप्चर किया हुआ है शॉप्स के आगे, वो भी अवैध रूप से पूरा कैप्चर किया हुआ है। उसका भी हम लोगों ने विरोध किया है, लेकिन तभी भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और इतनी दिक्कत हो रही है कि आज भी अगर आप रात को देखते हैं तो रात को बार जो है 1 बजे तक चालू रहता है और 3 बजे तक उसके जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। अवैध रूप से बार बंद होने के बावजूद भी वहाँ पे शराब बेची जाती है, लोगों का आना जाना रहता है, गाली गलौच होता है। आप ये बताइए कि रात के 3 बजे आदमी सोएगा या कि उनसे झगड़ा करूँ मैं? हर हफ्ते कम से कम 2 या 3 बार मुझे पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ती है कि ये बार अभी भी चालू है, यहाँ पे जो है लोग अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाली गलौच हो रहा है। पुलिस आती है, उस थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे बंद करते हैं, लेकिन दोबारा दूसरे दिन से वही जो है इनका होटल चालू रहता है। अच्छा, आप भी वहीं रहती हैं, और बताइए कि जो बार है उसकी वजह से आप एक लड़की हैं, तो आपको कितनी ज़्यादा समस्या होती है? ऐसे पहले जब से बार बना है तब से पहले तो बार बनने से पहले हम लोग नीचे आसानी से जा सकते थे, खेल सकते थे, नाइट वॉक पे जा सकते थे। लेकिन जब से बार बना है तब से नीचे जाना बंद हो गया है। वॉकिंग करने में प्रॉब्लम आती है, लड़के जाते हैं, गाली वगैरह करते हैं और शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि जिस देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उस देश में ही अगर महिलाओं को किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको हर जगह भ्रष्टाचार मिलेगा, लेकिन अगर आपको भ्रष्टाचार का चरम सीमा देखना है तो आप नाला सुपारा वसई विरार में आ जाइए, क्योंकि वसई विरार शहर महानगर पालिका का माई बाप पैसा है। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा है आप उतना ज़्यादा यहाँ पर अवैध निर्माण कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इस तरीके की भी चीज़ें देखी गई हैं जहाँ पर अगर आपके पास पैसा है तो महानगर पालिका आपको रास्ते के बीचों बीच बिल्डिंग बनाने की अनुमति दे देगी। हमारे साथ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे क्या और जानेंगे कि आखिर ये जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये नशीले पदार्थों की वजह से महिला को दिक्कत हो रही है, उस पर इनका क्या कहना है। आप बताइए कि जिस तरीके से ये अभी लोगों ने बोला कि आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने बोला कि नशीले पदार्थ से दिक्कत हो रही है, वहाँ पर एग्जैक्टली क्या माहौल रहता है और क्या चीज़ें देखने मिलती है? मैडम, पहली बात तो वो पीछे का जो रोड है वो ट्रैक फेसिंग है। एक तो ऑलरेडी बहुत अंधेरा होता है, वहाँ पर हमारी लेडीज़ शाम के बाद आना तो मुश्किल हो गया है। मतलब एक टाइम था वहाँ पर हम वॉकिंग करते थे लेडीज से मिलकर, बच्चे स्केटिंग खेलते थे, साइकिलिंग करते थे। आज ऐसी हालत हो गई है, आप वहाँ आओगे तो सिर्फ बनारसी बार एंड रेस्टोरेंट की लाइटें चमकती है और वहाँ पर पिए हुए बेवड़े लोग खड़े होते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब आप समझो, हम इतना महंगा घर लेते हैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अच्छे धर्म ज्ञान बांटने के लिए, आजू बाजू मंदिर देखते हैं, अच्छा समाज देखते हैं, बट यहाँ पर आज जब हमने ये घर लिया था तो हमने ये सोचा था कि हम सुरक्षित है, बट ये जो अचानक रातों रात ये बार एंड रेस्टोरेंट वेज से कन्वर्ट होकर बार एंड रेस्टोरेंट बन जाता है। आप मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है? मतलब ये जिस दिन छुट्टियाँ होती है ये स्टे ऑर्डर बता कर हर मनपा अधिकारी को रोकते हैं, बट आप मुझे बताइए स्टे ऑर्डर होने के बाद कोई काम कैसे हो सकता है? अगर आपके पास सिर्फ शेड का है, यही अगर झोपड़ा, अगर मैं तो संस्था चलाती हूँ, मैं 10 झोपड़े बांधती हूँ उसी के सामने और वहाँ पर किसी गरीब को रहने के लिए देती हूँ, तो क्या मनपा अधिकारी कार्यकर्ता आएंगे नहीं आगे वो तोड़क कार्यवाही करने के लिए? तो जब आज ये बांधकाम रोड तक आ चुका है तो हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है, जिसको हम चुन कर लाए थे यहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इतने बड़े विवा टाउनशिप में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो कहाँ हमारे अधिकारी सोए हुए, कहाँ हमारे नेता? मैं तो चाहती हूँ एक लोग वोट मांगने के लिए आए, तब ये महिला उनसे सवाल करेगी कि आप कहाँ सोए हुए थे जब ये अवैध बांधकाम हो रहा था। मेरा सरकार से यही सवाल है, मेरा मनपा अधिकारी से यही सवाल है कि इस पर तोड़क कार्यवाही होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे आस्था, हमारे धर्म, सबके साथ विश्वासघात किया जा रहा है और इस पे कहीं ना कहीं मनपा अधिकारी जिम्मेदार है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से इनका ये कहना है कि जब हम यहाँ पर घर खरीदते हैं तो आसपास का अच्छा माहौल देखते हैं, और जाहिर सी बात है यदि कोई व्यक्ति घर खरीदता है तो सबसे पहले ये देखता है कि आसपास हॉस्पिटल है या नहीं, आसपास मंदिर है या नहीं, आसपास स्कूल है या नहीं। आपको बता दें कि जहाँ पर ये बनारसी बार एंड रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया गया है रातों रात, वहाँ पर ये तीनों चीज़ें आसपास हैं। जिस तरीके से महानगर पालिका द्वारा इस पूरे मुद्दे
मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ के महानगर पालिका के अधिकारी जो हैं वो पूर्ण रूप से इस अवैध बार और रेस्टोरेंट को अपनी संगलता और अपना जो है कि छत्र छाया में रख रहे हैं। उससे ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर हुआ है और इसकी जो मोटी उगाई है उसकी रकम नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारियों में बांटी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी आता है, 2 मिनट के लिए कार्रवाई करता है और फिर चला जाता है, जिसके वजह से पुलिस प्रशासन पर भी कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर वसई विरार शहर महानगर पालिका हो, यहाँ की राजनीति पार्टी हो और यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, पैसे के आगे सबकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है और यहाँ के लोग चाहे समस्या से जूझ रहे हो चाहे परेशानी में रह रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वसई विरार शहर महानगर पालिका पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचारिता में लिप्त हो चुकी है और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे शांति प्रिय विरोध प्रदर्शन के बाद क्या मनपा जागती है, और यदि नहीं जागती है तो क्या ये जो बार है वो यूं ही बनकर खड़ा रहता है और यहाँ पर जो नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, यहाँ पर जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं वो यूं ही बरकरार रहती हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।